और हमारे साथ इस वक्त हमारी साथी हरसिमरत पॉल मौजूद हैं। चंडीगढ़ में हरसिमरत के साथ यूपीएससी इम्तिहान में 28वीं रैंक हासिल करने वाली एक स्टूडेंट मौजूद हैं। अंकिता उनका नाम है। हरसिमरत, जाहिर सी बात है कामयाबी उन तमाम लोगों पर फिदा हो जाती है जो मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, और यूपीएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले इन तमाम स्टूडेंट्स ने बता दिया कि वाकई कामयाबी उन पर भी फिदा हुई है। बात कीजिए हरसिमरत अपने साथ मौजूद यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने वाली इस लड़की से, जिसने न सिर्फ अपना बल्कि अपने जिले का, अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। हरसिमरत। जी बिल्कुल मुमताज़, बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए, हरियाणा के लिए, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है और यूपीएससी में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम जो है हासिल किया है। अंकिता हमारे साथ है, 28वीं रैंक इनकी यूपीएससी में आई है। बातचीत करेंगे। अंकिता, जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस सफ़र की शुरुआत हुई, यूपीएससी करना है, किस तरह से चुना आपने? आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज वर्किंग इन बैंगलोर, तो वहाँ पे हम लोग वीकेंड्स पे वॉल्टियरिंग वगैरह करते थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि आई डोंट वांट टू वर्क फॉर अ क्लाइंट, एंड बेसिकली सोशल सर्विस इज़ माई ग्रेटर एम्बिशन। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड। तो कितने समय की पढ़ाई आपकी रही, कितने अटेम्प्ट्स आपके रहे, सक्सेस की कहानी जानना चाहेंगे। तो मैंने 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था व्हेन आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स। उसके बाद 2020 वाला अटेम्प्ट आफ्टर आई क्विट माई जॉब, तो देन आई सिक्योर्ड 321 रैंक। उसके बाद आई एम इन दानिक सर्विस करंटली, एंड ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, एंड नाउ आई सिक्योर्ड 28th रैंक। जब जॉब क्विट की तब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्योंकि मोस्टली हमें यही होता है पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है और बैठ जाना है। काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे पेरेंट्स। दे वर लाइक कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट देन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो येस, आई गॉट ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द गाइडेंस फ्रॉम देम। पर जॉब क्विट करना कोई आसान बात नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम देखकर पहले जॉब लेते हैं, उसके बाद जब क्विट करने का सोचते हैं वो चीज़ें वहीं पर रुक जाती हैं। तो ये कितना बड़ा डिसीजन रहा आपके लिए? डिसीजन काफ़ी बड़ा था, बट देन अगेन माई पेरेंट्स दे कम्प्लीटली सपोर्टेड मी, सो येस आई वॉज फाइन विद इट। पेरेंट्स की लगातार बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी हम लोग बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बेटी जो थी वो चाहती थी कि पढ़ाई आगे इस तरह से करनी है कि यूपीएससी ही टॉप कर लेना है। यस मैडम, इसने बीटेक के बाद मैंने इसको बोला था कि आप काफ़ी होनहार हो, टैलेंटेड हो, तो आप यूपीएससी की तैयारी करो। कहती नहीं पापा, मैं कंपनी में जॉब करूंगी, क्योंकि आईआईटी का बच्चों का करेज होता है, पैकेज अच्छा मिलता है, तो इसने ज्वाइन किया। तो उसके बाद भी 2 साल इसने जॉब की, और इसने देखा कि यहाँ कंपनी में तो सब कुछ ठीक है, पैसा ही बहुत है, लेकिन समाज सेवा नहीं कर पाऊँगी मैं। तो इसने कहा कि मैं पॉलिसी मेकिंग में डिसीजन में वो करूँ मैं, तो इसने जॉब छोड़ के सिविल सर्विस ज्वाइन की। तो फिर किस तरह से आप मदद करते थे इनकी पढ़ाई में, क्योंकि जब एक बार हम लोग जॉब पे चले जाते हैं तब पढ़ाई से नाता टूट जाता है, दोबारा वहीं तक जाना, खासतौर से पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, काफ़ी मेहनती थी, बाकी बीच बीच में गाइडेंस हम भी देते रहे, मोटिवेट करते रहे इसको, और ये खुद अपना लगन से इसने काम किया है। Through all the highs and lows, basically my parents were there. So yes, I would like to dedicate the success to them. जब आपको पता लगा कि 28वीं रैंक अचीव कर लिया, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? अंकिता से आप ये पूछें कि इतने इस टफ शेड्यूल में कैसे उन्होंने अपना एक सिलसिला कायम रखा है, कैसे पढ़ाई की, किस तरह से उन्होंने अपने काम के, अपने पढ़ाई के घंटों को बांटा है, ये एक शेड्यूल हम जानना चाहेंगे हरसिमरत, जरूर अंकिता से। हम पूरे खुश हैं, और इसने जो परफॉर्मेंस दी है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। ये समाज सेवा करेगी, और इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके उत्थान के लिए काम करेगी। उत्थान के लिए भी काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी काम करेंगे। पर आपसे शेड्यूल जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो और भी बच्चे हैं जो कई उम्मीद भी छोड़ देते हैं, या फिर जिन्होंने आगे दोबारा से तैयारी शुरू करनी है, क्या शेड्यूल रहा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखा, जिन पे आप कमज़ोर थे उनको किस तरह से टैकल किया? तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी उसके बाद तो मेरा पूरा फोकस लाइक स्टडी पे ही था। तो उस टाइम पे आई डिड नॉट क्लॉक द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई यूज टू स्टडी, बट ये होता था कि हाँ, उठे, पढ़ा, खाना खाया, सो गए, यही साइकिल चलता था। बट हाँ, मेन फोकस क्या कहते हैं, ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा हरसिमरत, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले पूछिए करता है, बट एट द कि एंड ऑफ हार्ड द डे वर्क के जीएस साथ स्मार्ट वर्क कितना जरूरी यू है? हैव टू गिव इक्वल फोकस टू ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स, बट येस, ऑप्शनल मेन फोकस रहता है, बिकॉज इट्स अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कितना जरूरी रहा, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर पढ़ते जाओगे तो शायद उतना अचीव नहीं होता, पर स्मार्टली काम करना जरूरी रहता है। That is true, and I agree with it, because it's not just a test of knowledge, but how you implement it. Because the syllabus, if you look at it, it's very vast.
तो हाउ यू स्टडी, हाउ यू प्लान योर रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, कौन से अटेम्प्ट में किया है इन्होंने ये इम्तिहान पास? प्लेज अ रोल। तो स्मार्टली का काम जो है वो तो जरूर इसमें रहेगा। हाँ ताऊ जी। जी मुमताज। जी हरसिमरत, किस अटेम्प्ट में अंकिता ने कामयाबी हासिल किया है? क्या इससे पहले भी मैंने जैसे अपीयर हुई आपको थी इस बताया एग्जाम? कि जी बिल्कुल 2019 में उन्होंने अटेम्प्ट किया था इसको लेकर के, और उसके बाद भी लगातार तैयारियां आपकी रही हैं। कितने अटेम्प्ट में जो है अब आपको इतनी अच्छी रैंक मिली? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। हाँ जी। जी बिल्कुल 4th अटेम्प्ट में इनको जो है अब 28वीं रैंक मिली है। 2019 से इन्होंने जो है इसकी तैयारी शुरू की थी, उसके बाद बीच में जॉब भी क्विट की, और उसके बाद अब जो है 2023 में जब ये रिजल्ट निकला है यूपीएससी का, और इसमें उन्होंने 28वां रैंक जो है हासिल किया है। परिवार की खुशी भी देखते ही बनती है, जी। लोग यहाँ पर बधाइयां देने के लिए भी हरसिमरत, कहते हैं पहुंचे कि हैं। आप देख सकते हैं कि माहौल जब जो है जो परिवार का, यूपीएससी के हमारे सारे एस्पिरेंट्स रिश्तेदार होते भी हैं यहाँ वो पर इस कदर टफ वर्क करते हैं, इस कदर हार्ड वर्क करते हैं कि उन्हें दिन और रात का होश ही नहीं रहता। तो इस पूरे सफर में पढ़ाई के दौरान वो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो यूपीएससी का इम्तिहान पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स या जो अब आगे देश की बागडोर संभालने वाले हैं वो लोग फेस करते हैं? जी बिल्कुल, चैलेंजेस की बात जो है वो ज़रूर एक बार जानना चाहेंगे आपसे अंकिता कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आए, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें थी जिनको आपने दूर किया और उसके बाद ये सफलता हासिल की? चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते हैं, बिकॉज एक तो प्रोसेस ही इतना लंबा है, 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है, एंड देन अगेन इतना वास्ट सिलेबस है, ऑप्शनल का रहता है, टेस्ट देने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, प्लस एट द टाइम्स डिफरेंट हाईज लोज चलते रहते हैं। तो चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, बट देन अगेन विद फैमिली सपोर्ट एंड यू नो खुद का भी इंटरनल मोटिवेशन, तो यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोचिंग की ज़रूरत आपको कितनी लगती है कि वो कितनी होनी चाहिए, या खुद सेल्फ प्रिपरेशन से भी बंदा कर सकता है? कोचिंग अगर मिल जाए, थोड़ा बहुत गाइडेंस तो रहता ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर हार्ड वर्क एंड इट्स योर ओनली सेल्फ स्टडी दैट पेज ऑफ। तो मैंने भी जैसे आफ्टर आई क्विट माई जॉब आई वाज डूइंग सेल्फ स्टडी ओनली, तो विदाउट सेल्फ स्टडी इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप पढ़ लोगे बट आप खुद से जब तक नहीं एफर्ट्स डाल रहे हो इट वोंट यील्ड एनी रिजल्ट्स। तो अब आगे का क्या रहने वाला है? अब आपने जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम तो 28 रैंक के साथ कर लिया है, आगे क्या चाहते हैं? आगे अब तो यही है कि आई विल डू द बेस्ट, द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव बीन प्रोवाइडेड। हरसिमरत, उनसे की टू सक्सेस भी पूछे, वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं या कामयाबी के कौन से ऐसे मंत्र हैं जो देना चाहेंगे अंकिता उन एस्पिरेंट्स को जो भविष्य में यूपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं? जी बिल्कुल, टिप्स भी आपसे जानना चाहेंगे। दर्शक जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि टिप्स भी बताइए कि कौन कौन से टिप्स जो रहेंगे जिससे वो भी अचीव कर सकते हैं ये गोल। टिप्स पहला तो यही रहेगा कि कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। सेकेंड ये है कि व्हाट आई फेल्ट मेंस में कि राइटिंग टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। बाकी यही है कि हर जीएस पेपर का देर आर फ्यू लो हैंगिंग फ्रूट्स, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी हो गया GS 3 में, एंड GS 2 में यू हैव social issues, so there are few low hanging fruits which you should definitely study and focus more on, and optional का काफ़ी important role है। एक मोबाइल पे भी इंफॉर्मेशन बहुत है, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह बहुत है, तो मोबाइल का यूज़ कितना का करना ठीक रहता है? ये खुद ही देखना पड़ता है, क्योंकि यस इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बट दैट एट द एंड ऑफ द डे ये भी नहीं होना चाहिए कि आप फिर इन्फॉर्मेशन के पीछे ही भाग रहे हो, तो अ बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड। ठीक है। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, साथ ही साथ मोबाइल का प्रयोग सिर्फ उतना सा करना है जितना का आपके लिए जरूरी है। जी मुमताज। हरसिमरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद पेश कीजिए हमारी पूरी टीम की तरफ से अंकिता को। बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए।